जहानाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के समीप का है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने कैंटीन संचालक सह सीआरपीएफ से रिजाइन कर आए जवान को दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया और अपराधी जहानाबाद की ओर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। मृतक जितेंद्र कुमार पाली थाना क्षेत्र के अमरपुर पाली गांव का रहने वाला था, जो बुधवार की सुबह अपने कैंटीन का माल उतरवा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचकर और कूलर दिखाने के नाम पर दुकान में प्रवेश कर गए। मृतक जब कूलर का कैटलॉग दिखाने लगा, इसी दौरान अपराधियों ने उनके चेहरे पर गोली मार दी, जहां अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां पुलिस वालों पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए पटना गया सड़क मार्ग NH 83 को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर दल बल के साथ एसपी मीनू पहुंच गई और घटना स्थल का जायजा लिया। घटना के संबंध में एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश प्रतीत हो रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिले के चारों ओर नाकाबंदी कर दिया है। फिलहाल पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। इधर जाम स्थल पर लोगों ने जमकर नीतीश सरकार एवं जहानाबाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए लोगों ने खूब हंगामा किया। जाम की सूचना मिलते ही नगर थाना के पुलिस एवं अंचलाधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। महाजंगल राज का ये सब साइन है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं। अब आप लोग मीडिया का साथी लोग पूछिए उनसे कि कैसा सरकार चल रहा है। अगर आप लोग दिखाते हैं इसको तो दिखाइए, चूँकि रोज दिन हत्या हो रहा है, रोज दिन बलात्कार हो रहा है और इसकी खबर नहीं छपती है और उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती है। जहां एसपी के आवाज़ से महज 200 मीटर के बाद हत्या होती है, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। कहाँ के रहने वाला था सर, कैसे हत्या? ये तो काको का रहने वाला है, पाली का लड़का, और अपना कुछ सामान उमान शायद सरकारी दुकान खुलवा के सरकारी स्तर का जो सीआरपी से रिटायर है या है जॉब में, तो ये अपना अति करता था। क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह, ये तो लगता क्या है भाई, अब तो मतलब यह बेईमान सरकार का मुखिया सुशासन की सरकार को महाजंगल राज का संज्ञा देने का काम किया था, जिसमें सभी लोगों की आज़ादी थी बोलने की, थाना में जाके एसपी के यहाँ जाके अपनी बात रखने की। आज कोई आदमी उनके पार्टी के मंत्री विधायक की हैसियत नहीं है किसी एसपी से बात करने का, और उसको कहता इसको अब बताइए ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? क्या लगता है सर, प्रशासन पूरी तरह फेल हुआ है? पूरी तरह फेल है। रोज दिन आप गवाह हैं, कई बैंक डकैती हुआ, कई लोगों से उसके झोला से पैसा निकाल के भाग गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े हो रहा है। अब बताइए, दिन दहाड़े हत्या हो गई नौजवान का, पूरी तरह विफल है। दी गई थी कड़ौना SHO के द्वारा कि वो एक कैंटीन चलाते थे जितेंद्र कुमार हैं, जो पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, नेटिव उनका वही है। सुबह में वो कैंटीन चलाते हैं, इसलिए कुछ लोग कस्टमर बन के उनके यहाँ आए थे, कूलर दिखाने के लिए कह रहे थे। और जो अब तक प्राप्त सूचना है तो फर्स्ट फ्लोर पे भी उनका ये है और नीचे उनका गोडाउन चलता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो गए और जो स्टाफ लोग थे उसको उन लोगों ने कहा कि नहीं, अरे ये तो कुछ नाम लेते हुए कि ये है, ये वो नहीं है। फिर उसके बाद वो नीचे आए और जो ओनर है वहाँ का, उसको मोबाइल पे ही वो कैटलॉग जो दिखाते हैं लोग, वही दिखाने के क्रम में वो दिखा रहा था झुक के, उसी क्रम में चेहरे पे गोली मारी गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ चीजें हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपराधी कितने की संख्या में थे? अपराधी 3 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जो वहाँ के लोग हैं। बाइक से आए थे, जिसमें NH पे पार्क किया गया था। उजले रंग की अपाची गाड़ी है जिससे लोग आए थे और एग्जिट रूट जो है वो जहानाबाद की तरफ ही है। तो हम लोगों ने अभी पूरी नाकेबंदी कर दी है पूरे जिले की, और सीसीटीवी जो वहाँ और उसके आसपास का जो शोरूम है उसमें भी सीसीटीवी फुटेज है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर भी जांच कर रहे हैं। चूँकि आइडेंटिफाई करके घटना की गई है, तो चांसेस है कि पूर्व से एक दूसरे को जानते हो, कुछ पूर्व की राइवलरी हो, उसके बारे में। परिजन क्या बता रहे हैं मैडम, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? अभी ऐसा इस स्थिति में वो नहीं है ज़्यादा कुछ बताने की,
तो हम लोग बाकी चीज़ें जो टेक्निकल प्रथम इंटेलिजेंस दृष्टया क्या लग रहा है मैडम? जी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस कारण से होता है? लग रहा है कि पूर्व से कुछ ऐसी रंजिश है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जाके और फिर कहा कि नहीं ये नहीं है वो, तो इसका मतलब टारगेटेड था जो प्रतीत होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है इसकी हम लोग अभी छानबीन करेंगे। जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो, यह बात चरितार्थ होता दिखा जहानाबाद स्टेशन पे। बिहार में ठंड अपने स्वभाव पर है और इस दौरान सबसे ज्यादा परेशान रोड पर रैन बसेरा करने वाले गरीबों की हो रही है, जिनके पास न कंबल है और न ही अलाव की सुविधा। इस बात का संज्ञान लेते हुए जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार जिले में पड़ रही जबरदस्त ठंड के बीच गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। रेलवे स्टेशन पर अपने प्रशासनिक दल बल के साथ पहुंचे डीएम ने ठंड से बेहाल जरूरतमंद गरीब व रिक्शा चालकों को कंबल बांटे। आधी रात को डीएम नवीन कुमार ने शहर के मलहचक मोड़, अस्पताल मोड़, सदर अस्पताल सहित विभिन्न इलाकों का दौरा किया और ठंड से ठिठुरते दर्जनों लोगों को कंबल बांटे। सड़क के किनारे फुटपाथों पर सर्दी से ठिठुरते बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल चाल लिया और इस दौरान डीएम ने स्वयं जरूरतमंदों के बीच घूम घूम कर उनके तन पर कंबल उड़ाया। इस तरह कई जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिली। वहीं रोजी रोटी की तलाश में आए और खुले आसमान के नीचे रहने वाले मजदूर रिक्शा चालकों को भी डीएम ने कंबल दिए। इस दौरान डीएम नवीन कुमार ने बताया कि गरीब असहाय को ठंड से बचाने को लेकर जिला प्रशासन तत्पर है। इसे लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव जलाने का निर्देश दे रखा है। साथ ही उन्होंने जिले के सभी अंचलाधिकारी को भी अपने अपने क्षेत्र में कंबल वितरण का निर्देश दिया है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8 डिग्री को चली गई है, तो इसी के आलोक में सरकार के द्वारा कंबल मुहैया कराया गया, जिसको आज हम लोग रात्रि में वितरित करने निकले हैं। जो भिक्षुक या अन्य व्यक्ति जो असहाय या जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है, उसको आज हम लोग कंबल दे रहे हैं। और ये अभियान आज से लगातार चलेगा। हमारे जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है उसके माध्यम से एसडीओ और डीडीसी सीओज के माध्यम से पूरे ज़िले में जहाँ भी हमारे वृद्धजन या ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको कंबल का वितरण हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। सर, अलाव के लिए भी हाँ, अलाव की तो लगातार व्यवस्था की गई है। अलाव नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में और जहाँ भी ब्लॉक्स में, गांव में यदि जहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे हम लोग अलाव की व्यवस्था कराए हुए हैं और सभी जगह अलाव जल रहे हैं और लोग वहाँ पे गर्मी ले रहे हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। तो कितने कंबल वितरण करने का ये रखा गया है? अभी 1000 कंबल करीब आया है सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से। इसके अलावा बुनियाद केंद्र के माध्यम से भी आने वाला है। ये लगातार कंबल आज से लगातार वितरण किया जाएगा। कहाँ कहाँ वितरण किया जाएगा? अभी हम लोगों ने स्टेशन पे दिया है, फिर अभी हॉस्पिटल चौक पे हम लोग जाएंगे। इसके अलावा उस साइड गौरक्षणी साइड या काको में जो लोग भी हैं, जहाँ भी इस तरह के वृद्धजन अभी मिलेंगे, रात भर हम लोग घूमेंगे और घूम घूम कर जिन्हें आवश्यकता है उन लोगों को हम लोग कंबल मुहैया कराएंगे। सर, इसके अलावा ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन? हाँ, सीओज को और प्रखंड विकास पदाधिकारी लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वो लोग भी उन लोगों को भी कंबल मुहैया कराया गया है। वो लोग भी लगातार जिनको ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति हैं जिनको इस ठंड में आवश्यकता है कंबल की, उनको कंबल वो लोग भी लगातार दे रहे हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा 9 महीने से लेकर 7 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाले विटामिन ए की खुराक की बच्चों को पिलाकर शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि विटामिन ए की दवा जिले के हर बच्चों को देना है जिसकी उम्र 9 महीने से लेकर 7 साल तक का हो। इन सभी बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से तथा गांव-गांव घूमकर लोग इसकी खुराक बच्चों को देंगे। यह कार्यक्रम 27 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर जहानाबाद सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा, रुद्र शर्मा, अविनाश कुमार सहित कई गणमान्य इस मौके पर उपस्थित थे। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का अभियान प्रारंभ किया है। विटामिन ए सभी व्यक्तियों के लिए, बच्चों और सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ता है, हमारा जो स्किन है वो बेहतर होता है, हमारे आँख की रोशनी अच्छी रहती है। तो इसको हम लोग पूरा प्रचार प्रसार करके सभी आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल्स और सभी गाँव में जाकर विटामिन ए की खुराक पिलवाने का काम करेंगे पूरे सप्ताह में।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जहानाबाद के बभना स्थित पशु मेला के समीप छत्रधारी यादव की अध्यक्षता में किसान दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, पूर्व विधायक सुबेदार दास, काफी संख्या में राजद नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर विधायक सुदय यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। लगातार किसानों की मौत हो रही है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष छत्रधारी यादव ने कहा कि हर हाल में केंद्र सरकार को एक किसान का काला बिल वापस लेना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री किसान के नेता, किसान को बूझने और जानने वाले चौधरी चरण जी, जिन्होंने किसानों के लिए अपना सारा मेहनत करने का काम और उनके लिए समस्या को समाधान करने का काम किया, उनको आज हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं किसान चौपाल के माध्यम से। राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता और कार्यकर्ता जो आज किसान के प्रति सरकार की रवैया है, उसके खिलाफ हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे भी चलाने का काम करेंगे। क्या मुख्य मांग है इस कार्यक्रम के माध्यम से? मांग तो सबसे पहला ये तो आज पुण्यतिथि जयंती समारोह का कार्यक्रम है और किसानों को चौपाल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि जो किसान के प्रति समस्या है, जो केंद्र के सरकार जो प्रधानमंत्री हैं, जो काला कानून जो लाने का काम किया है, उस कानून को वापस लें। इसके लिए हम लोग किसान को जगा रहे हैं और आगे लड़ाई में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक श्री सर्वेश कुमार सिन्हा एवं सहायक प्रबंधक श्री शालिग्राम प्रसाद के द्वारा मां वैष्णो इंडियन जहानाबाद में FTL 5 किलो के नए छोटू सिलेंडर को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि यह सिलेंडर छोटे व्यापारी एवं स्टूडेंट्स जो लॉज में रहते हैं उनके लिए काफी उपयोगी है। यह पूरी तरह ब्लास्ट प्रूफ है एवं उपयोग में काफी आसान तथा किफायती है। इसके कनेक्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है तथा रिफिल के लिए कभी भी आप रिफिल करवा सकते हैं। यह आपके बगल के दुकान में भी उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर मां वैष्णो के प्रोप्राइटर राहुल रंजन, रवि शंकर, गगन भूषण प्रसाद, चित्रंजन शर्मा आदि गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 5 kg का जो हमारा FTL सिलेंडर होता है, FTL मतलब होगा फ्री ट्रेड LPG, उसकी हम लोग यहाँ पे इनॉग्रेशन ये कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने निक नेम दिया है छोटू। छोटू मतलब कहीं पे भी है, ये अवेलेबल रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि ऐसे लोग जिनके पास अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए कि आप LPG का कनेक्शन जो लेते हैं उसमें जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस खोजना पड़ता है, इसमें रेजिडेंस प्रूफ की जरूरत नहीं है। कोई भी ID लेकर के आप जो है छोटू का एक कनेक्शन ले सकते हैं। इसकी आज के डेट में लगभग कॉस्ट है सिलेंडर के साथ 1394 रुपये है। उसमें 500 रुपये का करीब उसका जो रिफिल की कॉस्ट है। बट कस्टमर के पास ये फैसिलिटी है कि अगर जब तक उनको ज़रूरत है, अगर जिसमें उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, वो सिलेंडर अपना डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर देंगे। उसके एवज में जो है डिस्ट्रीब्यूटर उनको 500 रुपया वापस करेगा। तो एक तरीके से कहिए तो करीब 400 रुपया ही जो है इफेक्टिवली उसको सिलेंडर की कॉस्ट आती है। इंडियन पर 5 kg FTL जो फ्री ट्रेड LPG है, उसका रीब्रांड नेम, दूसरा नाम जो अभी बदल करके परिवर्तित नेम उसका छोटू हो गया है, उसको हम लोगों ने लॉन्च किया। हमारे साथ श्री सर्वेश कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक LPG पटना एरिया ऑफिस है। और इसमें खास करके जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, प्लस और छोटे छोटे व्यवसायी जो बड़े सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको प्रत्येक 10 दिन 5 दिन पर सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये 5 kg उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें किसी ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक पहचान पत्र की ज़रूरत है। सिलेंडर का कॉस्ट बेसिकली शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके साथ फैसिलिटी भी काफ़ी है। फैसिलिटी एक है कि ये सिलेंडर यहाँ से लेकर करके कहीं भी चल जाएंगे, अगर उनको रिफ़िल करना होगा तो उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर जहानाबाद के लोग पटना भी चाहें तो वहाँ भी भरा सकते हैं, पटना से लोग दिल्ली भी चल जाएँ वहाँ भी भरा सकते हैं जैसे। और जबकि 14.2 में ऐसा नहीं होता है जो डोमेस्टिक में। एक ये सुविधा हो गया पोर्टेबिलिटी का। दूसरा सुविधा है कि इसमें ज़्यादा मतलब अभी हम लोग 449 रुपये लगभग इसका कॉस्ट पड़ रहा है रिफ़िल का। एक बार वन टाइम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है 1394 रुपये का, लेकिन उसमें रिफ़िल का भी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, यानी सिलेंडर का कॉस्ट लगभग 900 कुछ रुपया पड़ता है। ठीक है।